बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज तो हो गया, लेकिन ये आगाज पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं है। अगर कहीं कुछ अच्छा तो ये बिल्कुल ज्यादती होगी। पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया। बंगाली बॉलर्स बैटर्स ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसमें बहुत सी गलतियां कोताहियां हैं। पिच की बात की जा रही है, उसके अलावा अगर बात की जाए बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में वो हम पर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। और एट दी एंड नजमुल हसन शंतो ने जिस तरह से कहा कि जनाब ये हम 15 खिलाड़ियों की मेहनत है जिसकी वजह से हम ये मैच जीते हैं। जो भी सूरत हाल हुई उस तमाम सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट साहब, क्रिकेट ही वो वाहिद सहारा था जिसमें कौम को खुशियां मिलती थी। सारी सूरत हाल जो भी मुल्क में चल रहा, लेकिन क्रिकेट ऐसी थी स्टार्ट से लेके अब तक एक खुशी का मौका देती। लेकिन अब हुआ कि पिछले 5-7 साल से हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। हम एक्सपोज हो गए। हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, हम वहां पर एक्सपोज हो गए। हमारे पास मिडल ऑर्डर पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो टॉप ऑर्डर भी एक्सपोज हो गया। सारी सूरत हाल, सारा का सारा मलबा विकेट पर, और ये बातें जो अब मेरे ख्याल अब मान ही नहीं रखती। देखिए, आपने तो इसको सारे डिबैकल को लिंक कर दिया एशिया कप के एक मैच से। एक और साहब ने भी किया हुआ जी, लेकिन क्योंकि उस अगर पीछे 1.5 साल चले जाएं तो उनका अपना टेन्योर है, इसलिए वो उस तरफ रेफर नहीं करते। मैं तो समझता हूं कि ये जो आ रहा है, बड़ी दूर से ये तूफान आता नजर आ रहा है। इसका ये 2-3 साल की कहानी नहीं, ये पूरा एक बिल्डअप है। और हर आने वाले बंदे ने माशाल्लाह उसमें पूरा अपना हिस्सा डाला है। एक बंदे ने जिसने ये इस मैच की निशानदेही की है, उसने भी इसमें पूरा हिस्सा डाला है। और उसके बाद मुझे बता दें, इन्होंने क्या मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई? क्या इन्होंने अपने बंदे नहीं लगाए? क्या इन्होंने नालायक भर्ती नहीं किए? क्या अभी तक ये पूरी फोर्स वहां पे भर्ती नहीं है? मुझे कोई क्रिकेटर बता दें जिसने इस टीम के साथ 6 महीने निकाले हों सही तरह। हर वो बंदा इधर अड़ा हुआ है जो सियासी भर्ती है या पॉलिटिकली बैक्ड है, या फिर कह लें कि उसकी कोई और उसके पीछे बैकिंग है। लेकिन नहीं है यहाँ पर तो मेरिट नहीं है, नहीं है यहाँ पे तो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है जो फैसला करने की सलाहियत रखते हो। हर वो बंदा इसके अंदर रहा है जिसकी नेचर कॉम्प्रोमाइज है, जो यसमैन है, जो हाँ कहने को तैयार है, और उसी की सेटिंग बनती है अंदर, और उसी तरह के लोग यहाँ पे चलते हैं। आप किस किस एस्पेक्ट को छेड़ेंगे? आपकी क्या जूनियर क्रिकेट ठीक है? आपके इंटरनेशनल लेवल पे अंडर 19 के और ए के टूर्स हैं? आपकी अंडर 19 की क्या पीजीएल नहीं हुई? क्या आपने डिपार्टमेंट बंद नहीं किए? क्या आपने डिफरेंट बॉल्स यूज करके जो कि आपके सीजन से रिलेट नहीं करते, बेड़ा गर्क नहीं किया चीज़ों का? क्या आपने ट्रॉफी के जो पॉइंट्स बदले हैं, कभी 100 ओवर की इनिंग तो कभी 80 ओवर की इनिंग, क्या उन चीज़ों ने आपकी टेस्ट क्रिकेट को ख़राब नहीं किया? क्या हर बंदा बगैर किसी परफॉर्मेंस के जब वो टीमों में, जूनियर टीमों में आता रहा है, क्या उसने ख़राब नहीं किया पाकिस्तान के सिस्टम को? उसकी ताज़ा तरीन मिसालें तो अभी जो आपने ए टीम सेलेक्ट की बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें एक ऐसा विकेट कीपर सेलेक्ट किया, ना उसका फर्स्ट क्लास का डेब्यू है, ना उसका लिस्ट ए का डेब्यू है। वो सिर्फ अंडर 19 के अलावा आपने ए टीम में डाल दिया। और जो टॉप बॉलर्स थे और टॉप विकेट कीपर थे कायद आज़म ट्रॉफी के, सॉरी प्रेसिडेंट्स कप के, वो तो आपने डाले ही नहीं। तो कौन जवाब दे इसका? जिस मुल्क की सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में 4 नॉन क्रिकेटर बैठे हों और सिर्फ 2 क्रिकेटर बैठे हों, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? व्हाट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू डू? व्हाट डू यू थिंक दे विल कम अप विद? बड़ी बाज़गश थी जी कि आप टेक्नोलॉजी पे जाएं, आप नंबर्स पे जाएं, आप अताद शुमार पे जाएं। आपको तो इस्तेमाल ही नहीं करने आते। आपने एक वो चीज़ जिसका दुनिया फ़ायदा उठा रही है, आप उससे जी भर के अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंटायरली अपनी हर चीज़ उस पर बेस कर ली है। लोग उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं कि जहां अप्लाई होती है, जहां होनी चाहिए, और हम उसको उस एक्सटेंड पे ले गए हैं कि वो बुरी लगनी शुरू हो गई है अपनी हरकतों की वजह से। चीज़ ठीक है, लेकिन जो हमारे लोगों पे लोग इम्पोज हुए हैं, दे डोंट नथिंग अबाउट क्रिकेट। और आप टीम पे बात कर लें, आप प्लेइंग 11 पे बात कर लें, आपको खामियां मिलेंगी। आप पिच रीडिंग के बात कर लें, आपकी कॉम्पिटेंस ही नहीं है कि आपको पिच का पता चले। आपकी डेक्लेरेशन, हाँ ठीक है, वो ऐसी थी कि आप अब कह रहे हैं हमने तो सोचा था। कभी बारिश का सोच के भी किसी ने डिक्लेयर किया जब तक आ ना जाए, ठीक है? और अगर डिक्लेरेशन बारिश का सोच के किसी ना करते और बारिश आ जाती तो आपको क्या नुकसान होता? ठीक है, आप तो मेरा ख्याल है टू फास्ट टू फ्यूरियस वाली आपने स्पीड रखी हुई है, और टोटल इमिटेशन है। आपका अपना कोई ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ही नहीं। और भैया, ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज बिल्ट ऑन रिसोर्सेज एंड डूइंग नेसेसरी बिकम्स योर ब्रांड। जो आप जीतने के लिए करते हैं, अगर आपकी खात्मा आपका जीत पे हो रहा है, वो आपका ब्रांड बनता है। आप दूसरों की कॉपियों पे कॉपियां मार रहे हैं, कार्बन पेपर रख के कॉपियां मार रहे हैं, आपको तो आइडिया ही नहीं है कि खेलना किस तरह।
फिटनेस आपकी कम है। पहली दफा पाकिस्तान के बॉलर्स की एवरेज स्पीड बांग्लादेश के बॉलर से कम थी हिस्ट्री में, और वो हमसे फिजिकली फिट लग रही थी टीम, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, हर लिहाज से हमसे बेहतर लग रहे थे। कप्तानी हमसे बेहतर थी, स्ट्रैटेजी हमसे बेहतर थी। उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट हमसे कम रन रेट पे खेल के फिर जीत गया। हमारा रन रेट तेज था, हमने क्या, हमारा ऑब्सेशन है ये 4 रन पर ओवर से हम ऊपर खेल रहे थे। हर कप्तान और कोच ऐसे आके बताते हैं जैसे ये अचीवमेंट है। और भाई मैच जीतना हारना अचीवमेंट है। अच्छा बट सब बैटिंग टेक्निक हमजा उनके प्लेयर्स की बेटर थी इस पिच के ऊपर। उन्होंने एक दफा नहीं कहा कि ये पिच बड़ा डोसाइल है, ये पिच पे फैसला नहीं होगा। उन्होंने एक दफा पिच का जिक्र तक नहीं किया। डेली वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हमारे कोच ने और हमारे फास्ट बॉलर ने जाके कहा ये तो पिच ही ठीक नहीं। मैं आपको थोड़ा सा अगर इंटरप्ट करूं, याद दिलाऊं आपको, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नजमुल हसन चंटो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे सवाल हुआ था जिस तरह से हमारे साफी आमतौर पर सवाल पूछते हैं इस तरह के। उन्होंने पूछा कि टॉस क्या इंपैक्ट डालेगा। उन्होंने कहा कि टॉस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे का पूरा टेस्ट मैच जो है वो टॉस के ऊपर लाया करेगा। जिस तरह हम कहते हैं कि टॉस हार गए तो हमारे अगेंस्ट चले गए, हम पिच खराब हो गए तो हमारे कंडीशन हमारे अगेंस्ट हो गई। तो उनका तो माइंडसेट पहले दिन से ही क्लियर था मेरा ख्याल, जिसका रिजल्ट हमने कल देखा। बिल्कुल, और यही स्ट्रेटेजी होती है, यही टीम बिल्डिंग होती है। बट साहब, बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं आप इन मामलात में रहे हैं पीसीबी के, आपको एक एक बंदे का पता है, सारी मैनेजमेंट भी देखी, आपने खुद भी खेलते रहे हैं। बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं किसका जाके दरवाजा खटखटाऊं? क्योंकि अगर मैं चेयरमैन की तरफ देखता हूं तो वो भी एक ट्वीट कर देते हैं और वो बांग्लादेश को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। भाई आपके घर में आके घुस के मार के चले गए हैं और आप उनको कह रहे हैं कि आपने कांग्रेचुलेशन, आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। हमें तो कभी किसी दूसरे वो जो हेड है उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आया कि भैया आपने क्रिकेट अच्छी खेली। हमेशा हम ही क्यों दूसरों को जनाब फैसिलिटेट करते हैं, दूसरों को कांग्रेचुलेट करते हैं? हम तो फिर इस तरह से बोलेंगे। हमें नहीं मालूम कि हमारे मुल्क में जो पीआर टीम्स हैं ये क्या सोचती हैं, इनकी थिंकिंग किस चीज़ पे बेस करती है, इनमें किस तरह का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ये वो चीज़ें करते हैं जो दुनिया में और कोई नहीं कर, ये अकेले कर रहे हैं और एक कांस्टेंट डिक्लाइन का हिस्सा है। जो मर्जी ये कर लें, जितनी मर्जी पीआर स्टंट्स कर लें, कोई केक काट लें, 1000 स्कोर आपने सेलिब्रेट करना है, 1500 आपने सेलिब्रेट करना है, 3000 आपने करना है, नहीं करना तो जीत के सेलिब्रेट नहीं करना, नहीं करना तो जीत की तरफ नहीं जाना। नहीं नजर आता तो प्लेयर आपके पास नजर नहीं आता, नहीं नजर आता तो आपके पास कोई प्लान नजर नहीं आता। जो नजर आता है वो ये है कि मेरिट कहीं नहीं है, सिफारशी भर्ती हैं, ठीक है। आप जो खुद मुंह से अनाउंस करते हैं, चंद दिन बाद या वो आगे हो जाता है या उसमें से कुछ कम हो जाता है या वो हो नहीं पाता या उसके एग्जीक्यूशन का आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो स्टेशंस आपके पास नहीं है मैच कराने के लिए, आप हर चीज़ से पीछे हैं। ये चेयरमैन साहब ने 2-3 स्टेडियम्स पे काम शुरू किया है, लेकिन वो 2-3 की वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर इस टाइम वो बिल्कुल इस टाइम जो है ना, एक कह लें कि रेंगने की स्पीड पे आ गया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर है ही नहीं। बदतरीन शिकस्त हमें होगी, लेकिन इसके बावजूद जो मुबारकबाद उनको दी गई है। 13 मैचेस टोटल है और 14वां ये हुआ जिसमें अब पहला मैच वो जीते। इस बारे में थोड़े से अहमद क्या ऐड कर रहे हैं स्टैट्स में? देखें, बांग्लादेश की टीम ने 14th अटेम्प्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इससे पहले 13 मैच में पाकिस्तान 12 मैच जीता था, एक मैच मीरपुर के अंदर जो है वो ड्रॉ हुआ था। और अब 2 टीमें ऐसी रह गई हैं जिनको बांग्लादेश ने अब तक टेस्ट नहीं हराया है। एक इंडिया की टीम है और एक साउथ अफ्रीका की टीम है। उसके अलावा हर टेस्ट खेलने वाली टीम को बांग्लादेश की टीम जो है वो हरा चुकी है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम इस साइकिल की बात करें तो उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को भी पहले हराया है बांग्लादेश की टीम ने। तो इससे कबल जो मैं बात ऐड करना चाह रहा हूँ वो यकीनन हम अभी बट साहब इस तरह से कह रहे थे कि जो पिछले 1-1.5 साल 2 साल से हम स्पोर्ट्स लीग के प्लेटफॉर्म से मुस्तकिल बातें करते चले आ रहे हैं। देखें, हमने देखा था कि पीएसएल के दौरान जो है वो एक वीडियो बनी थी जिसमें वो चाय बना रहे हैं 2-4 क्रिकेटर और वो आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जब यहाँ आए तो उन्होंने जो वीडियोस बनाई उनमें से कोई जिम सेशन कर रहा है, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई नेट की वीडियोस दे रहा है। उसके मुकाबले में हम वीडियोस देते हैं किसी केक कटिंग की, किसी मतलब अजीब सी हम जो है ना वो एक रिवायत हमने बिल्कुल जी खुदारा। हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो पीआर टीम है या तो यही बदल लें या तो ये अनाउंस कर दें कि हम जो है ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे पास सोशल मीडिया स्टार्स हैं जो व्यूज आपको दे देंगे, लेकिन हम जीत कमाई का जरिया है। बट सब पीएसएल की चुके अहमद ने बात की है तो यहाँ पर देखें पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि हम जो कहते हैं मिराज पर थे, टॉप पर थे, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बैटिंग डिपार्टमेंट, दुनिया हमसे डरती थी, हम टफ टाइम देते थे। अब तो टफ टाइम भी नहीं देते, वो पहले ही पता होता है कि जनाब इस बॉलर को मैंने इतना मार देना है, सीधे खड़े होकर छक्का मार देना है। केविन पीटरसन ने प्रॉपर ट्वीट किया बट साहब, उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को। मैं जब पीएसएल खेला तब तो ये यंग लड़के बड़े एनर्जेटिक थे, बड़ा टैलेंट था, अब विकेट की कोई बात नहीं होती थी, सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन अचानक विद इन 4 to 5 years ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है बिल्कुल ही अब कहीं दूर नजर ही नहीं आ रही। देखें, उन्होंने तो ट्वीट कर दी इतनी दूर बैठ के
ये स्पोर्ट्स फ्लिक्स जब से चल रहा जी। है, सिर्फ इसके प्रोग्रामों के बिल्कुल। आप लिंक्स जोड़ लें हाँ जी। कि कब कब हमने क्या क्या बात की है। 2-2.5 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि जो चल रहा है, आप लालटेन लेके प्लेयर ढूंढेंगे, आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। गालिबन आपने जब हमें ज्वाइन किया हमजा, उससे पहले उमैर के प्रोग्राम से भी क्लिप निकाल लें तो ये बात 3-3.5 साल से ये बात शुरू हो रही है। बिल्कुल। जब डिपार्टमेंट बंद किए, जब 6 टीमें बनी, फिर आपकी अंडर 19 का 3 डे एक सीजन नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने ट्रॉफी में पॉइंट सिस्टम लगाया, फिर आपने पहली इनिंग 80 ओवर की कर दी। अब ना आपके ए के टूर, ना आपके अंडर 19 के टूर्स उस तरह से हुए जिस तरह से होने चाहिए, ना उनके खिलाफ हुए जिनके खिलाफ होने चाहिए। उसके बाद जिस तरह आपने अपनी इंटरनेशनल टीम का फोकस एंटायर टीम में वो वाइट बॉल पे किया, और वो भी सिर्फ T20 क्रिकेट के ऊपर। आपने वनडे भी कम कर दिए, आपने टेस्ट भी कम कर दिए, लीग क्रिकेट बढ़ती गई, आप उसके इश्क में मुब्तला होते गए। आपने छोड़ दी टेस्ट क्रिकेट, आपने छोड़ दी फर्स्ट क्लास के ऊपर एम्फेसिस, और आपने बिल्कुल समझा के मुनासिब ही नहीं समझा कि फर्स्ट क्लास पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं थी कि क्रिकेटिंग एक्सीलेंस आती कहाँ से है, ये प्लेयर बनता कैसे है, वो कौन सी ऐसी भट्टी है जिससे ये जाके, जिसमें जब तक जलेगा नहीं ये सोना बनेगा नहीं। तो आपने तो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। और आज जब आपको नजर आ रहा है कि यार हर टीम से जीतना मुश्किल हो गया है, हर टीम से हम हारना शुरू हो गया, हर एक से हमारा मैच पड़ना शुरू हो गया है, तो अब थोड़ी सी तकलीफ है, वो भी लोगों को है जो अंदर है, उन्हें कोई मसला नहीं है। और इस वो टेन्योर उधर के ही दौरान है। उन्होंने सिर्फ एक काम पकड़ा हुआ है, नए क्रिकेटर 4-5 पकड़ो, जो हो 2-2.5 महीने में उन पे थोपो, उनको निकालो, फिर 3-4 नए पकड़ो, खुद वहीं पे बैठे रहो। उनका सर चेक आया था ना, उनको हर किस्म की प्रोटेक्शन है, उनका नाम भी नहीं किसी के मुंह पे आता, ठीक है। उल्टा उन्होंने अपने कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जो उनको तरह तरह के उनके लिए ट्वीट्स करते हैं, तरह तरह के उनके बैकअप स्टेटमेंट देते हैं और वाह भी करते हैं। सरप्राइजिंग एलिमेंट तो ये है फिलहाल, देखें नजम सेठी साहब गए, ज़का शाह साहब गए, रमीज राजा साहब गए, ज़का शाह साहब फिर आए, अब नकवी साहब हैं। लेकिन हम कजाफी में हारते हैं तो हम कहते हैं पिच ठीक नहीं था, हम मुल्तान में हारते हैं पिच अच्छा नहीं था, हम किसी भी जगह पे और चलते हैं हम पिच पे ब्लेम करते हैं। ये माइंडसेट से कब निकलेंगे हम? आप भी बड़ी टफ कंडीशंस में खेले हुए हैं, जब माइंड में आपने ये बिठा लिया कि जनाब कंडीशंस बड़ी टफ हैं, हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पहले ही जब ज़ेन बना ली, तो फिर आप किस तरह से विनिंग स्ट्रेटेजी? भैया अब भी तो ये सवाल ही नहीं है, अब भी जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात है वो ये है कि आप किसी सरफेस पे खेलने के लिए तैयार नहीं है। स्पिन से आप घबरा रहे हैं कि उनके स्पिनर अच्छे हैं, ग्रीन आपने बुला के खुद ही उसको बैटिंग। यार ये जितनी गर्मी का मौसम है पाकिस्तान, यूजुअली इस टाइम पे टेस्ट मैचेस होते नहीं है पाकिस्तान, आप जितना भी मॉइस्चर छोड़ दें एक टेस्ट मैच की पिच में एक हद तक ही छोड़ सकते हैं, कीचड़ तो नहीं बना सकते बिल्कुल। तो वो मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे बाद वो पिच ड्राई हो जाएगी। उसके बाद जो उसके ऊपर ग्रास है, उससे मूवमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि आप जो मर्जी कराएंगे गेंद पिच से लगे विकेटों में चला जाएगा। कोई लाइन, कोई लेंथ, कोई पेशेंस, कोई परसिस्टेंस, आप एक जगह पे 2-3 ओवर कराने वाले तो बने। बिल्कुल। आपकी तो फिटनेस की हालत ये है कि जो 2 आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे 130-32 पे वो बॉलिंग करते रहे पूरे टेस्ट मैच में, और बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलर था नया नाहिद राना, उसने 149 प्लस बॉलिंग की है, 90 माइल प्लस बॉलिंग की है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे क्रिकेटिंग लिटरेसी पर, बात करेंगे कि आखिर इनकी ग्रूमिंग, इनका माइंड अप, जो माइंड बिल्डिंग है उस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है, क्यों ये डरे सहमे खौफजदा रहते हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो एक तारीखी शिकस्त बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दी है पाकिस्तानी होम ग्राउंड, होम क्राउड के सामने, और जिसे किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। कप्तान ने भी कहा कि हम इसको आए बाएं शायद नहीं करेंगे, हम मानते हैं कि हम हारे, हम पिच को सही रीड नहीं कर पाए, हम प्लेइंग 11 उस तरह से तश्कील नहीं दे पाए। इब्रार अहमद पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, सलमान भट्ट से जानते हैं। सलमान भाई, इब्रार पर बड़े बात की जा रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस तरह के स्पिनर उन्होंने भी कोई आपको दी मार्क परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने खुद सारा कुछ उनके सामने खोल के रखते कि भाई हम एक्सपोज हैं, हम ये हैं, आपने जो करना है कर लें। अगर बात की जाती मीर हमजा की सिलेक्शन पर भी, तो उस पर भी कहते हैं कि जनाब मोहम्मद अली की जो सिलेक्शन थी मेरिट पर थी। एग्री करेंगे आप? देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि आपके कोच की इसी मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट है कि शाहीन का बॉलिंग रिदम नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई मैच से पहले करना है हजूर। मैच शुरू हो गया तो फिर जो है वही है, फिर वही है, फिर आप बदल नहीं सकते। तो फिर आपको वैसे भी मैं आपको बताऊं, शाहीन का वर्कलोड मैनेजमेंट को देख लें, शाहीन की आप परफॉर्मेंस को देख लें। शाहीन जब से इंजरी से वापस आया, इज नॉट बीन द सेम बॉलर। वो T20 में फुल टॉस करते रहे, वनडेज में फुल टॉस, उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी फुल टॉस है। बिल्कुल ठीक है। आपने क्यों मीर हमजा को नहीं खिलाया मैच? ऑस्ट्रेलिया में आप उसकी बॉलिंग देखें लास्ट टेस्ट में कैसी की है।
मीर हमजा एक सीजन फास्ट बॉलर है जो स्पेशलिस्ट है रेड बॉल क्रिकेट का। उसने काउंटी क्रिकेट में उसकी बॉलिंग देख लिया, फर्स्ट क्लास सीजन में वो बॉलर है जो एक जगह 5 से 4 ओवर करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर आपने ग्रीन विकेट ही बनानी थी तो आपने मोहम्मद अब्बास को ही रख लेते आप। मोहम्मद अब्बास तो एक स्पेशलिस्ट है जो ऐसे पिचेस के ऊपर वो तो कीपर ऊपर खड़ा करके आउट कर लेता है, पैड पे मार देता है, स्लिप लग देता है। तो ये जो बॉलर्स हैं ये तो ऑपरेट ही नहीं करते उन लाइंस पे जहां पर एक बैट्समैन फंस के आउट होता है। इनकी आप डिसमिसल जो इन्होंने की भी हैं वो शॉट्स हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैनों ने स्लैश किया। इन्होंने किसी बैट्समैन को ऐसा आउट नहीं किया कि कहते हैं ना कि ये पिच ऑफ डिलीवरी थी, या जैसे कमिंस बाबर को करता रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तानियों को एक बॉक्स दिखाते थे वो कि एक बॉक्स में 4-5 गेंद उसने लगातार की और वहां से बाबर जैसा प्लेयर इन फॉर्म बाबर को आउट करता रहा है। ठीक है, हमारे बॉलर्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 सीनियर बॉलर हैं इनसे बेहतर बॉलिंग तो अली और शहजाद ने की है। तो वो शो करती है एक चीज कि जो फर्स्ट क्लास रेगुलर खेल रहे हैं लड़के, आपको उनको ही टेस्ट क्रिकेट में प्रेफर करना चाहिए। और ये लड़के अगर चाहते हैं खेलना तो फिर इनको चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास के सीजन्स खेलें। और मैं क्रिकेट बोर्ड को ये सजेशन उनकी मीटिंग में दे चुका कि एनओसीज का लिंक आप 5 फर्स्ट क्लास के मैचों से जब तक नहीं करेंगे देयर इज नो वे। और तब्दीलियां हुई तो थी, नहीं इंप्लीमेंट हुआ। प्लान आईसीसी में बन रहा है जिसका अनाउंसमेंट सून होगी। वो जे शाह है उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के। वो कह रहे हैं कि आईसीसी जो मुल्क टेस्ट क्रिकेट में पीछे रहेंगे उनको मेक श्योर करेगा कि उनकी मैच फीस कम से कम $10,000 हो ताकि प्लेयर टेस्ट शौक से खेले। तो वो कोई ऐसा प्लान करें जिसमें वो टीमों को फंड करें, जैसे जिम्बाब्वे इंग्लैंड जाए तो उन्हें टूर फीस मिले। अगर वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने शायद कंप्लेन किया है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी मदद की जाए, हम अभी जब इंग्लैंड टूर लास्ट किया हमने तो हमारा $2 मिलियन खर्च हुआ उस पर। तो आईसीसी अब ये स्टेप ले रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने एग्री कर लिया है इन प्रिंसिपल के ऐसा किया जाए ताकि टेस्ट क्रिकेट की ट्रेडिशन को अलाइव रखा जाए। क्योंकि अब वो भी रियलाइज करें कि क्रिकेट, आपको एक और चीज बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को अपने स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाया। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की वो क्वालिटी नहीं रही। अब उनके पास बैट्समैन वो वाले नजर नहीं आ रहे, अब वो वाली चीजें नजर नहीं आ रही। स्पिन में शेन वॉर्न कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। तो वो उसको उस एज में ले गए जहां के बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग कर दिए गए तो बड़े होकर जितने मर्जी फॉर्मेट खेलते रहे वो अपनी चीजें भूलेंगे नहीं और वो चीजें कभी उनके सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगी। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने उसको अपने स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बना दिया। क्योंकि इतना वो जीते हैं, दुनिया में इतना नाम है उनका क्रिकेट की वजह से कि वो इसको लूज नहीं करना चाहते। और हमने अपनी एकलौती स्पोर्ट को दिन ब दिन हम नीचे जाता देख रहे हैं और हम उसके लिए सिर्फ ये करने को तैयार नहीं कि अपनी भर्तियां मेरिट पे करें। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, शाहीन अफरीदी की बात की कि उनके कोच ने बाद में कहा कि जनाब रिदम में नहीं थे। और हमने देखा कि 123-24 से ऊपर बॉल भी नहीं कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। और एटीट्यूड उनका ऐसा है जैसे 3 से 4 दफा वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और ऐड करूं यहाँ पे स्पोर्ट फ्लिक्स के ही प्लेटफॉर्म पे मेरे से एक सवाल हुआ था मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह के बारे में। ये 3 महीने पहले की बात है। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि शाहीन अफरीदी के अंदर ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो एक ही जगह पर 4 बॉलें मार लें। बिल्कुल, प्रेशर मैच में तो दूर की बात, वो नेट सेशन में नहीं कर सकते सर, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर एकदम मैच से पहले नजर नहीं आया तो किस बेवकूफ ने, किस डेटा एनालिस्ट ने आपको मशवरा दिया था कि इस पिंडी के विकेट पर शाहीन शाह को होता है, जबकि मीर हमजा बाहर बैठा हुआ है। मीर हमजा के स्टैट्स देखे हैं, मीर हमजा के परफॉर्मेंस देखी है। तो अगर आपने स्टैट्स अगर मेरिट है तो फिर उसी मेरिट पे रहना। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्टैटिस्टिकल लोगों पे बहुत कुछ डाला जाता है। पाकिस्तान अभी सिलेक्ट किया, उसमें एक बच्चा खेल रहा है साद बेग जो भी पाकिस्तान अंडर 19 खेला था। ना उसका फर्स्ट क्लास का डेब्यू है, ना उसका लिस्ट ए का डेब्यू, उसके स्टैट ही नहीं है, जाहिर खेला ही नहीं है। वो भी पाकिस्तान की टीम में आया था, वो भी पाकिस्तान ए में सिलेक्ट है। अच्छा भट्ट साहब, आपकी आवाज काफी तवाना है, आला कुर्सियों तक जाती है, हमारी तो नहीं पहुंच पाती। मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि हम जब वर्ल्ड कप खेलने गए T20 फलां जगह पे जनाब फलां प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है इसलिए रखा हुआ है, फलां पे फलां अच्छा करता है, साइम अयूब को इसलिए रखा हुआ है हमने, और दीगर 2-4 उनको एक कैटेगराइज किया गया है। जो पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं, मीर हमजा की इसने बात की, 400 प्लस उसकी विकेट्स है, इन्हीं कंडीशंस में विकेट है। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का प्लेयर वहां पर परफॉर्म करके वहां ही उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर वो क्या बैकयार्ड में खेले, अपने वहां पे फिर गिराज में खेलें, वो टिप टिप कर लें? जी बिल्कुल, एक ऐसी पिक एंड चूज है जिसकी लॉजिकल मतलब डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप देखिए प्रेसिडेंट कप हुआ लास्ट ईयर डिपार्टमेंट्स का, बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान ए में जगह नहीं मिली। बेस्ट फास्ट बॉलर थे धानी और शोएब अख्तर। शोएब अख्तर बच्चा नया है, वो सियालकोट से ग्रेड 2 खेला, उसमें टॉप विकेट्स में उसका नाम था। उसके बाद वो ग्रेड 1 में सिलेक्ट हुआ, हमारी टीम से खेला गनी ग्लास से।
वहां पर उसने सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर था फास्ट बॉलर्स में वो। रमीज हमारी टीम का लेग स्पिनर था जिसने पूरा सीजन टॉप किया। रमीज को एक मैच खिलाया गया पाकिस्तान में, शोएब अख्तर को बुलाया तक नहीं गया। बेस्ट विकेट कीपर हमारी टीम का था, उसको तक कैंप में नहीं बुलाया गया। सिलेक्ट कौन हुए? हमारे 2 फास्ट बॉलर सिलेक्ट हुए जिनको हमने मैचेस में नहीं खिलाया था और वो बाहर बैठे हुए थे, और इधर भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। रमीज बेचारे की पूरी बात है ना, उनके कप्तान सऊद शकील साहब थे जिन्होंने उनको उनके मर्जी की फील्डिंग भी नहीं दी। ये तो उन्होंने बाद में इस चीज का जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर स्टैट्स के ऊपर भी रिलाय करते हैं तो जिसके स्टैट्स भी नहीं है वो सिलेक्ट हो गए, और जिनके स्टैट्स टॉप पर हैं वो सिलेक्ट। आप बॉलिंग एवरेजेस का अगर फर्क देखें ना, कि जो 2 टॉप पे थे उसकी बॉलिंग एवरेज थी 18 और 19, जो सिलेक्ट हुए एक की 36 एक की 45, तो जुल्म अजीम सर, जुल्म अजीम है। किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है और आवे का भाई बिगड़ा हुआ है। अच्छा, आपने बात की हमारे ये हम नसीम शाह की हमने बात की, थोड़ी सी इंजरी से गुजर गया है। शाहीन शाह अफरीदी जब से घुटने की इंजरी के बाद दोबारा से वो उस तरह से फ्लो में नहीं आ सके, और ना ही वो रेस्ट करने के हक में है। दिल नहीं चाहता या पता नहीं किसी का आशीर्वाद है उन्हें कि बेटा लगे रहो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप टीम में रहोगे, परफॉर्म करो ना करो, आपकी टीम में जगह कोई नहीं ला सकता क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूं। हमने देखा मेडिकल टीम की बात, थोड़ी सी बात कर ली जाए। मेडिकल टीम किस तरह से हमने तश्कील दी, हमने देखा धानी इंजर्ड हुआ, पक्का पक्का बाहर हो गया, परफॉर्म कर रहा है लेकिन उस तरह से नहीं, टेक केयर उस तरह से नहीं किया गया। हसनैन अपना एक लंबा अरसा हो गया, मैंने नहीं उसे वापस देखा उस तरह से। एहसानुल्लाह हो गए, अब रिसेंटली आमिर जमाल का वाकया हो गया। मेडिकल टीम का वैसे तो कोई भी टीम हमें नजर नहीं आती, लेकिन मेडिकल टीम क्या कर रही है मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि कोई नए स्पेशलिस्ट हैं और वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन है वो, ठीक है, और वो ऑनलाइन देखते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल ऑफ इदारा है, एक अमीर और इंडिपेंडेंट इदारा है, ना टैक्स पेयर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने पास क्यों नहीं ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं जो अपनी फील्ड के माहिर हों? यार हम तो बाहर से भी बंदा वो लाते हैं जो बिल्कुल यानी कह लें कि आउटडेटेड होता है, और उसका अभी हम हाई परफॉर्मेंस कोच लाए हैं टिम नीलसन। वो एज अ कोच ही वर्कड आई थिंक अराउंड 13 years ago, और एट द मोमेंट ही वाज अ परफॉर्मेंस मैनेजर समथिंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उसका शुक्रिया अदा किया कि अब आप अपनी राय जुदा करें, क्योंकि हमें 3-4 साल हो गए हमारी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो हम उनको उठा के अपनी टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच पाकिस्तान टीम का लगा दिया। वहां पे वो स्टेट के थे, उन्होंने शुक्रिया किया कि बस बहुत हो गई है, हमने कहा जी हमारी टीम खाली पड़ी है, आप सर इधर आए। कोच पे कोच, अनजस्टिफाइबल हायरिंग्स इन करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, ऑब्वियसली डॉलर्स के अंदर उनकी डीलें होंगी। आप क्यों अपने लोगों को स्पेशलाइज नहीं कराते? अगर आप बाहर से काम का बंदा ले भी आए, आप देखिए कि इंडिया में राहुल द्रविड़ को उन्होंने तैयार किया, लक्ष्मण को तैयार किया, आज गौतम गंभीर उनके कोच है। उनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ था राहुल द्रविड़ का, वो सारा का सारा लोकल था, ठीक है। उनकी फ्रेंचाइजेज में वो ग्रूम कर रहे हैं लोगों को। हमारे क्या होता है सेटिंग, या वो बंदा ढूंढते हैं कि जो एक कमरे में 2 रह लें कि सिंगल रूम ना देना पड़े, ये भी माइंडसेट है लोगों का। या फिर वो बंदे होते यार थोड़े पैसे आ जाएगा। तो ये हम जहां से पैसा बचाते हैं वहां पर उसको बचाने से नुकसान ज्यादा है, और हम जहां पर निछावर करते हैं पैसा, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं होता। खुद के जज्बात से ना खेलने, एक वाहिद क्रिकेट ही हमारे पास उम्मीद बची है जो खुशी हमें फराहम करती है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैनेजमेंट पे तो हमने बड़ी बात करी, लेकिन वो जो बड़े बड़े बुर्ज इस वक्त मौजूद हैं जो कई सालों से खेल रहे हैं, बाबर आजम क्या कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान किस तरह की शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, शान मसूद इतना एक्सपीरियंस बाहर के मुल्कों में कप्तानी कर चुका है, वो क्या कर रहा है, और इसके साथ साथ दीगर जो सीनियर प्लेयर हैं उनका क्या रोल है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, जिसका पहला मैच अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपने ही होम ग्राउंड पर हार चुका है। क्या गलतियां, क्या कोताहियां रही। बैटर बॉलर्स की तो हमने बात की, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज रही, लेकिन बैटर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ उस तरह से खास नहीं रही, कोई आपको मार्क नहीं रही। बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो इस बैटिंग लाइनअप में मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी कारकर्दगी रही है वो उनके शान शान बिल्कुल भी नहीं थी। साल हो गए उनको पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए, पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। जिस तरह से 10 खिलाड़ी आउट हुए, 117 रन हमने ऊपर जाना था, उससे ऊपर जिस तरह 10 खिलाड़ी आउट हुए, जरा वो आउट दिखाइएगा। फिर भट्ट साहब से पूछते हैं कि जनाब किस बैटर की गलती थी, क्योंकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है ना कि बॉलिंग उनकी इतनी कुछ तगड़ी नहीं थी, हमने खुद विकेट्स दिए। दिखाएं जी जरा उनके विकेट्स। तो शान मसूद इस तरह से आउट हुआ और फिर से वो तसल्ली रखी उन्होंने कि जनाब नहीं, और उसी तरह हैरान हुए, उधर तक गुस्सा कर रहे और उनको पता था कि निक हुआ है। और ये जो दूसरा विकेट अनफॉर्चुनेट रहे, बाबर आजम इनसाइड एज हो गया। इसमें आप बैटर को शायद क्लेम नहीं कर सकते, बट साहब ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है आउट तो अब ये देखें, ये साउथ शकील जिस तरह से आउट हुए हैं और बाहर निकल के खेला है, और यही वो
शकीबुल हसन है जिन्होंने तंग किया और मुसलसल तंग करते रहे एंड तक, और ये बाकी जो दीगर विकेट्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट सब जिस तरह से आउट हुए हैं, शान मसूद से ही स्टार्ट कर लें और आगे चलते जाएं। एक लंबी फहरिस्त है जिस तरह से आउट हुए हैं, और एंड पे मैं वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये रिजवान जिस जगह पे आके रिजवान ने वो शॉट खेलने की कोशिश की है और वो आउट हुए हैं, अगर 100-150 स्कोर भी कर जाते, कोई जिम्मेदाराना बैटिंग कर जाते तो शायद कोई रिजल्ट और होता। देखिए बिल्कुल बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आप अब्दुल्ला शफीक का शॉट देखें, उस टाइम पे विकेट्स कितनी गिर चुकी थी, ये चीज़ आपको बताती है कि जिम्मेदारी जब आपके ऊपर ऐसी पड़ती है कि आप ही हैं जिसने मैच निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग मेंटली बहुत वीक साबित हो रहे हैं। अब से नहीं, बड़े अरसे से। यानी आप साउथ शकील को देखें कि आप इन फॉर्म हैं, आप स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और आपको ये पता होना चाहिए एज इन इंटरनेशनल क्रिकेट विद द हेल्प ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कि साकिब स्लाइडर बहुत शानदार करते हैं। आप इतना बड़ा क्रॉस मार रहे हो, ऑफ स्टंप के बाहर वाले बॉल को आपने बैट बंद कर लिया ऑन मारते हुए, और बॉल सीधा गुजरा है और आप उस पर आउट हो गए। आपको जरूरत क्या है लटकने की? रन की जरूरत क्या? आप तो खेल रहे ड्रॉ के लिए। हाँ। फिर वो आए आपके आगा सलमान आए हैं, उन्होंने इतनी दूर लटक गए हैं, वो सीधे बॉल के ऊपर के स्लिप लगवा, ऑफ स्टंप से बाहर अगर उसको छोड़ दें या बैकफुट पे खेल लें तो आराम से वो बॉल खेलने वाला। आप दोनों ओपनर्स की बात कर लें, देखे शान ने पीछे कहीं बात कर रहा था, आई नो हिम इज अ गुड बॉय, लेकिन वो इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड ऑफ बिकॉज ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। वो काउंटी में जाते हैं कि जी बड़ा पॉजिटिव खेलना है। टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट बीस्ट, ना ये काउंटी है ना ये लीग है, ठीक है, और ना आपका वो वाला हालात हैं। देखिए हालात और एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके माइंडसेट्स के ऊपर। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू यू। आप कर रहे हैं जी बेसबॉल की थोड़ी थोड़ी कॉपी, ठीक है, आप ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश मारे हैं, आप क्लोज टू द बॉडी, आप नए बॉल पे कट मारने जा रहे हैं, विच इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑप्शन। बांग्लादेश के बॉलर्स ने अच्छी बॉल नहीं की भाई, दे बॉल्ड इन द राइट जोन्स, उन्होंने आपको बाहर नहीं खिलाया। अगर आप इस पूरे मैच में आप लाइन लेंथ की वो जो एक पिच मैप होता है वो निकालें, तो दे बोल्ड क्लोजर टू द ऑफ स्टंप, और उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा टाइट लाइंस के ऊपर खिलाया। हमारे बॉलर्स ने वाइड ज्यादा बॉलिंग की, फुल भी ज्यादा बॉलिंग की, ज्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, और बांग्लादेश के जो बैटर्स थे दे वर मोर पेशेंट, उन्होंने ज्यादा वक्त लिया, उन्होंने अच्छी बॉलों को जो है वो रिस्पेक्ट दी। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने जबरदस्ती करते हुए आउट हुए कि जी हम इस बॉल को चौका मार लें, हम इसको पॉइंट और कवर के थ्रू निकाल लें। सो टेस्ट क्रिकेट एक और चीज़ है, आप T20 और इसको मिक्स करना चाह रहे हैं। आपने उस्मान ख्वाजा को देखा है कि कितना टाइम लेता है वो नए बॉल पे? क्या ये दोनों उससे ज्यादा एस्टेब्लिश प्लेयर हैं या इनके पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है? ठीक है, ये अभी उनसे 20% स्कोर नहीं है इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देखिए कि वो कितना टाइम लेते हैं। आप रोहित शर्मा की इंग्लैंड में बारियां देखें और KL राहुल की कि कितना कितना टाइम लेते रहे वो नए बॉल पे, लंच तक वो कैसे खेलते थे। तो ये एक माइंडसेट है यार, जिनके पीछे 40-100 हैं, वो आके टाइम ले रहे हैं, आप किसको जल्दियां दिखा रहे हैं। और एक बात और जो हमने इस शो में बड़ी दफा की है कि हमें ना तेज खेलने से ऑब्सेशन हो गया। मैच हमारा चौथा दिन नहीं फलांगता, बिल्कुल, और ये मैच में भी पहला दिन पूरा जाया हुआ है और चौथा 4 दिन बचे वो भी पूरा खेल नहीं हुआ। बांग्लादेश मुसलसल 2 दिन खेला है इस बॉलिंग अटैक और अपनी इस पर हमें बड़ा फख्र है। बहरहाल अहमद सईद साहब, क्या करना है जी आपके किंग का, जिसको आपने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत से प्लेटफॉर्म में आपने कहा कि जनाब बाबर जैसा कोई नहीं है, बाबर का कोई सानी नहीं है। बाबर पे वो कौन सा लीन पैच है जिसे अब हम लीन ही किए जा रहे हैं? उनका करियर लीन हो रहा है लेकिन बाबर की परफॉर्मस बहाल नहीं हो रही। इस पे भी तो जरा देखिए, मेरा ख्याल है बाबर आजम भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। मैंने उनको बहुत ज़्यादा बैक किया था। बाबर आजम एज अ बैट्समैन बहुत शानदार बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनके रन्स भी हैं, उनके पाकिस्तान के लिए मैचेस भी उन्होंने जितवाए हैं। लेकिन देखें, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम से ये सारे लोग आ रहे हैं। और जिस तरह से बार बार भट्ट साहब निशानदेही कर रहे हैं, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा उसमें से जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी आपने जो बॉलर्स की लाइन लेंथ की बात की, इसमें अगर मैं ये बात भी ऐड कर दूं कि देखें, जब तीसरे रोज़ नया बॉल पाकिस्तान को मिला था तो उससे पहले मोहम्मद अली और खुरम शहजाद जो है वो स्पेल कर रहे थे और क्लोजर टू द स्टंप्स वो बॉल कर रहे थे। और जब नया बॉल आया तो कप्तान ने वो बॉल पकड़ा दिया शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी जो है उन्होंने आके फिर उसके ऊपर हाफ वॉलियाँ दी, उसके ऊपर फुल टॉसें दी। तो नए बॉल का इस्तेमाल करना ये कौन सिखाएगा? ये जिस तरह से हम पहले बात कर रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें तब डेवलप होंगी जब आप 4 रोज की लंबी क्रिकेट खेल कर आएंगे, जब आपको सेशन टू सेशन हालात के बदलते हालात के मुताबिक आपके अंदर डिसीजन लेने का टेम्परामेंट। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टेम्परामेंट टेस्ट होता है, इसमें स्किल टेस्ट होता है।
तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हम फेल हुए हैं, जिसकी वजह से ये लड़कों को बजाय के उल्टे सीधे अदादो शुमार दिखाए जाए ना, इनसे अगर थोड़ा सा जान के मान पा के वक्त ले लिया जाए ना, तो इन्हें कहें कि एंडरसन की वीडियोस देखें, इनको कहें कमिंस की टेस्ट बॉलिंग देखें, इन्हें कहें ग्लेन मैग्रा की टेस्ट बॉलिंग देखें, मोहम्मद आसिफ की टेस्ट बॉलिंग देखें, आप देखें वो कौन सी लेंथ्स पे ऑपरेट करते हैं। मोहम्मद आमिर का वो, अगर आपने को याद हो, कैंडी में पूरा एक सेशन उन्होंने सेट किया कुमार संगाकारा को, बॉल बाहर निकालते गए और आखिरी बॉल उन्होंने आके अंदर किया और फिर उसको। तो आप कितनी पेशेंस से आप ऑपरेट करते हैं। अभी आप इंग्लैंड की जो बॉलिंग अटैक स्टुअर्ट ब्रॉड को देख लें, आप देखें तो सही वो किन लाइंस पे बॉलिंग करते हैं। क्या ये हमारे लड़के, तो ऐसा लगता है कि टेप बॉल का मैच शुरू हो गया, आते ही यॉर्कर, आते ही मुंह में, वहां से 2 चौके खाते हैं, बॉल की शाइन, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। जब आपको रन्स मिलते हैं ना एज अ बैट्समैन, तो आप अच्छे बॉल को छोड़ देते हैं, आपको तसल्ली रहती है कि रन्स तो मिल गए हैं। अच्छा बॉल मैटर पता है कब करता है हमजा जी? जब लगातार 2-4 ओवर मेडन हुए हों, फिर आप अच्छे बॉल के साथ यूटिंग करके यार मैं किस तरह स्कोर निकालूं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन जब बैट्समैन को रन्स मिलते रहे, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता। इट्स टेस्ट क्रिकेट इज अ माइंड गेम, इट इज प्लेड हियर एंड सीन ऑन द पिच। अच्छा सलमान भाई, आपने शाइन की बात की, मुझे ऐसा लगा, बीइंग अ क्रिकेट फैन, आप बेहतर मुझे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इस मैच में हम देखा है कि बॉल की टेक केयर भी नहीं की गई। वो जो सब जिम्मेदारी है किसने करनी है, वही तो कह रहा हूं कि वो कप्तान की जिम्मेदारी है, डेटा एनालिस्ट की जिम्मेदारी। 11 प्लेयरों की ड्यूटी होती है बॉल। मैं आपको बता रहा, जब पाकिस्तान क्रिकेट का वनडे या टेस्ट का मैच हो, मैंने भी कोई 150 मैच टोटल मिला के खेले हैं भाई साहब, एक एक लड़के को पता होता है कि इस टाइम पे बॉल की ये वाली साइड है, पूरा हाथ नहीं लगाना, ऐसे पकड़ना है, किसको देना है, कौन शाइन कर रहा है, कौन अच्छा शाइन करता है। ये लड़कों की ड्यूटियां सेट होती है, पूरी टीम की ये ड्यूटी है, क्योंकि उस पे आपको विकेटें मिलनी है। यस, और हमें रिवर्स स्विंग देखने तो अब हम क्या करें, बंदा रख लें। ये जो 4 ओवर वाला माइंडसेट है ना, ये 4 ओवर्स की क्रिकेट में ये नौबत ही नहीं आती कि बॉल मेंटेन करना है। दे आर नॉट यूज्ड टू। मैं बता रहा हूं, ये गेम है इज जस्ट लाइक अ हैबिट। अगर आपकी हैबिट्स डेवलप नहीं हुई तो आप नहीं कर सकते एकदम, चाहे इंफॉर्मेशन लिख के जेब में भी रख लेना, तब भी आप नहीं कर सकते अगर ये आपकी आदत नहीं बनी हुई। बिल्कुल जी। बहरहाल जी, आपका एंगेज रहना हमारे साथ बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज़ जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पीसीबी हेडक्वार्टर तक जाए, तो आप अपने सवाल हैं वो हमारे सोशल मीडिया, जो हमारी वेबसाइट है, उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ फेसबुक पे स्पोर्ट्स फ्लिक्स के नाम से पेज है, जीएनएन का यूट्यूब पे, आप वहाँ पर कमेंट में अपने सवालात लिख सकते हैं। सलमान भट्ट साहब से उनके जवाबात लेंगे, क्योंकि सलमान भट्ट साहब की आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पर पीसीबी में जो आला ओहदों पर बैठे हैं वो सुनते जरूर हैं, अमल उस पर करें या ना करें, लेकिन सलमान भट्ट साहब का काम है कि आवाज़ मेरे नाम का लगवाया हुआ अंदर बुलंद करते रहेंगे। तो आपने जनाब हमारी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स उनको लाइक करना है और वहां पर कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आप जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए किस तरह से काम करवाना चाहते हैं इन हुकामे वाला से। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ मोहसिन नकवी के इकदाम, कुछ जो स्टेडियम की रेनोवेशन चल रही, उसके अलावा पाकिस्तान कप पर जो 5 मेंटोर्स जो अनाउंस कर दिए गए हैं, क्या वकार यूनुस को एक और लॉलीपॉप दे दिया गया, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि वो जो एडवाइजर टू पीसीबी चेयरमैन थे वहां से उनको स्टेप डाउन करवाकर एक मेंटोर लगा दिया गया। इस पर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। आज की शो से इतने, मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।